तुम से तुम तक के आज के एपिसोड में कहानी एक बेहद रोमांचक और भावुक मोड़ लेने वाली है। अनु के हाथ एक ऐसी तस्वीर लगने वाली है जो उसकी जिंदगी के कई अनसुलझे सवालों के जवाब दे सकती है। इस तस्वीर के सामने आते ही घर के कई लोगों की बेचैनी बढ़ जाएगी और सालों से छिपा एक बड़ा राज उजागर होने की कगार पर पहुंच जाएगा। एपिसोड की शुरुआत अनु की बढ़ती उलझनों से होती है। पिछले कुछ दिनों से वह लगातार अजीब सपने देख रही है। हर सपने में उसे एक महिला का चेहरा दिखाई देता है, लेकिन वह समझ नहीं पाती कि आखिर वह महिला कौन है और उसका उससे क्या रिश्ता है। दूसरी तरफ गायत्री लगातार इस बात को लेकर परेशान है कि अब सच ज्यादा दिनों तक छिपाया नहीं जा सकता। उसे डर है कि अगर अनु को किसी और से सच्चाई का पता चला तो हालात और बिगड़ सकते हैं। इसी बीच अनु घर के पुराने सामान को देखते हुए एक कमरे में पहुंचती है, जहां उसे एक पुराना एल्बम दिखाई देता है। उत्सुकता में वह एल्बम खोलती है और अचानक उसकी नज़र एक तस्वीर पर पड़ती है। तस्वीर देखते ही अनु के चेहरे का रंग उड़ जाता है। उस तस्वीर में वही महिला होती है जिसे वह पिछले कई दिनों से अपने सपनों में देख रही थी। तस्वीर के पीछे लिखा नाम पढ़कर अनु के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उस पर लिखा होता है, राजनंदिनी। अनु बार बार उस तस्वीर को देखती है। उसके मन में कई सवाल एक साथ उठने लगते हैं। आखिर राजनंदिनी कौन है? उसे बार बार वही चेहरा क्यों दिखाई देता है? और घर के लोग इस नाम का जिक्र होते ही इतने परेशान क्यों हो जाते हैं? उसी समय गायत्री वहां पहुंच जाती है। अनु के हाथ में तस्वीर देखकर गायत्री घबरा जाती है। उसके चेहरे पर डर साफ दिखाई देता है। अनु गायत्री से सवाल करती है, मुझे सच जानना है। राजनंदिनी कौन है और उनका मुझसे क्या रिश्ता है? गायत्री कुछ पल के लिए चुप हो जाती है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन वह अभी भी पूरी सच्चाई बताने की हिम्मत नहीं जुटा पाती। उधर राजनंदिनी को जैसे ही पता चलता है कि अनु के हाथ उसकी तस्वीर लग गई है, उसके होश उड़ जाते हैं। वह समझ जाती है कि अब उसके अतीत का राज ज्यादा दिनों तक छिप नहीं पाएगा। घबराई हुई राजनंदिनी तुरंत अनु से मिलने का फैसला करती है। उसे डर है कि अगर सच गलत तरीके से सामने आया तो वह अनु को हमेशा के लिए खो सकती है। दूसरी तरफ राजनंदिनी की तस्वीर मिलने के बाद अनु पूरी तरह से बेचैन हो जाती है। उसके मन में उठ रहे सवाल अब पहले से भी ज्यादा गहरे हो चुके हैं। वह बार बार उस तस्वीर को देखती है और अपनी धुंधली यादों को जोड़ने की कोशिश करती है। उसके दिल को बार बार यही एहसास होता है कि इस तस्वीर का उसकी जिंदगी से बहुत गहरा रिश्ता है। गायत्री समझ जाती है कि अब सच को छिपाना नामुमकिन हो गया है। अनु की आंखों में आंसू देखकर उसका दिल पसीज जाता है। काफी देर तक चुप रहने के बाद वह अनु को बैठाकर सालों पुरानी कहानी बताने का फैसला करती है। गायत्री कांपती हुई आवाज में कहती है कि राजनंदिनी कभी इस परिवार की सबसे अहम सदस्य हुआ करती थी। उनका नाम सुनते ही पूरे घर में खुशी छा जाती थी। लेकिन एक ऐसी घटना हुई जिसने सब कुछ बदलकर रख दिया। गायत्री बताती है कि उस हादसे के बाद राजनंदिनी अचानक परिवार से दूर हो गईं और सभी ने उनके बारे में बात करना बंद कर दिया। यह सुनकर अनु की बेचैनी और बढ़ जाती है। वह गायत्री से पूछती है कि आखिर उस हादसे का उससे क्या संबंध है। तभी गायत्री की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वह अनु का हाथ पकड़कर कहती है कि कुछ रिश्ते खून से नहीं बल्कि किस्मत से जुड़े होते हैं। उसकी यह बात सुनकर अनु पूरी तरह उलझ जाती है। उधर राजनंदिनी तेजी से घर की ओर बढ़ रही होती है। उसके मन में डर और घबराहट साफ दिखाई देती है। उसे एहसास हो चुका है कि अब सच सामने आने में ज्यादा समय नहीं बचा है। दूसरी तरफ
यश को अनु की हालत देखकर चिंता होने लगती है। वह अनु को अकेले में ले जाकर पूछता है कि आखिर बात क्या है। लेकिन अनु भावुक होकर सिर्फ उसे तस्वीर दिखा देती है। तस्वीर देखते ही यश के चेहरे का रंग उड़ जाता है। वह समझ जाता है कि जिस राज को इतने सालों से छिपाया गया, वह अब खुलने वाला है। यश अनु से कहता है कि कुछ सच्चाइयां इंसान की जिंदगी पूरी तरह बदल देती हैं। लेकिन वह वादा करता है कि चाहे जो भी सच सामने आए, वह हर हाल में उसके साथ खड़ा रहेगा। इसी बीच आर्या और झंडे को भी इस पूरे मामले की खबर मिल जाती है। दोनों समझ जाते हैं कि परिवार की कमजोर होती कड़ियों का फायदा उठाने का यह सही मौका है। झंडे अनु के मन में राजनंदिनी के खिलाफ गलतफहमियां पैदा करने की योजना बनाता है। वहीं आर्या चाहती है कि अनु और यश के रिश्ते में भी दरार आ जाए। उधर गायत्री आंखें